हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब क्या हुआ, दुखी हो? दुखी क्यों हो बे? पता नहीं था कि यूएल जाने वाले हैं, सबको पता था, ठीक है। ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही रिएक्ट करो ना ही एक्ट करो, समझे। मैक्स के टाइप दिन भर से बस खेलते रहो। एनीवेज भाई, सीन ये है कि अपन को पता था कि अपन यूएल जाने वाले हैं। अरे हाँ ना, ठीक है, तेरी बॉल मैं फेंक दे रहा हूँ भाई। बार बार लाके बॉल दे देता है कि फेंक जा। तो सबको पता था भाई कि अपन यूएल जाने वाले हैं। लाइक भाई, वो इंटर मिलान वाला जब अपन का ड्रॉ हुआ ना, तभी अपन को पता चल गया था। नाउ पीपल वर डिपेंडिंग ऑन विक्टोरिया प्लाजेंट टू डिफीट इंटर मिलान। अबे तुम्हारी बार्सिलोना नहीं हरा पाई इंटर मिलान को, तो विक्टोरिया कैसे हराएगी इंटर मिलान को, ये तो सोच। तो मैंने तो अपना माइंड सेट तभी बना लिया था कि हाँ, वी आर ऑलरेडी इन यूएल मेरे भाई, कोई सीन नहीं है। लेकिन हाँ यार, थोड़ा सा सैडनिंग है कि वी आर वंस बैक अगेन इन यूएल। लाइक इतने इन्वेस्टमेंट्स, इतने सारे लीवर्स, और उसके बाद भी यूएल किसका फेलियर है? क्या चावी का फेलियर है? क्या लापोर्ता का फेलियर है? क्या रेफरीज का फेलियर है? मतलब अपन क्यों यूएल चलेगा, ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। नाउ लेट मी पुट दिस वेरी क्लियर, किसी का कुछ फेलियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब है। चावी के भी थोड़े से फेलियर्स हैं यार। वो बायर्न वाला गेम हो गया या वो इंटर मिलान वाला गेम हो गया, हम बेटर लाइनअप उतार सकते थे। वो अलोंसो को बार बार उतार करके उसने गेम करवा दिया हमारे साथ, ठीक है। थोड़ा सा इंजरीज का भी था यार लफड़ा कि अपन तो यूज़ ही नहीं कर पाए, ना ही हम अरावो को अच्छे से यूज़ कर पाए, ना ही हम कुंडे को यूज़ कर पाए बिकॉज ऑफ इंजरीज। तो हाँ, इंजरीज की जो है वो गलती है, क्योंकि हमारी डिफेंस जिसके चलते हम यूसीएल से पिछले सीजन बाहर हुए थे, वही सेम हुआ। पीके वही काम कर दिया भाई, गेम कर दिया। एरिक गार्सिया पिछले सीजन भी तुमको याद होगा, एरिक गार्सिया की गलती थी यूसीएल में, और इसी के चलते कुंडे, अरावो, ये सब जो है भाई, लेकिन हम यूज़ ही नहीं कर पाए। और फिर से उन्हीं प्लेयर्स ने गलती करी जो पिछले सीजन जो है वो गलती करी। चावी की गलती है क्या? थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ यार, क्योंकि चलो ठीक है, लाइक आपने इतने हद तक आने दिया ही क्यों, क्वेश्चन ये है ना। क्योंकि अगर अपन ने देखा भाई वो बायर्न और इंटर मिलान वाला गेम, आपने अलोंसो को स्टार्ट करा ही क्यों? ठीक है, 100 बात की एक बात यार, चावी की भी थोड़ी सी गलती तो है, लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लाइक आपने अलोंसो को क्यों यूज़ किया बायर्न के खिलाफ, इंटर मिलान के खिलाफ? आप इजिली बाल्दे को पिक कर सकते थे। फ्रैंकी डियोंग को क्यों बेंच किया? तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो चावी के ऊपर भी उठने चाहिए यूसीएल के फिक्चर्स में। लेकिन यू नो व्हाट, कहाँ पे चावी ने अपने आप को रिडीम कर लिया? चावी ने अपने आप को रिडीम कर लिया आगे के लीग गेम्स में, क्योंकि जितनी उसने गलतियां करी थी बायर्न के खिलाफ, इंटर मिलान के खिलाफ, वो सब गलतियों को वो उसने सुधारा एथलेटिक क्लब के खिलाफ। और फिर उसी टाइप का गेम कल बायर्न के खिलाफ जो है बार्सिलोना ने खेला। मिडफील्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके की गेम चावी ने कल खिलाया बायर्न के खिलाफ। ऑल्दो इट डिडंट वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो मेंटेलिटी दिख रही थी प्लेयर्स की, वो अपना 100% नहीं दे रहे थे ऑन द पिच, तो वो चीज़ इफेक्ट करी। बट चावी ने अपने आप को रिडीम कर लिया, एंड दिस इज द वेरी रीजन, दिस इज द वेरी सोल रीजन आई कैन से कि चावी के साथ बार्सिलोना विल गो माइल्स अहेड। लाइक ठीक है, इट्स what it has been, it has been like 18 months with चावी if I'm not wrong, बट आप 18 मंथ में जज नहीं कर सकते। अब ट्रजेक्ट्री देखो ना, विदाउट चावी हम लोग कहाँ रहते, आप ये देखो ना। ठीक है, यूएल हो गया, मैं समझ रहा हूँ, गुस्सा है तुम लोगों को, लेकिन उसने रिडीम किया है यार अपने आप को। लाइक गाइस, लेट्स सी ईच एंड एवरी यू नो साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि भाई ये भी सही वो भी सही, तब भी ऐसा हुआ है ना। जस्ट जा करके चावी को बैश करना कि चावी आउट इज़ नॉट समथिंग जो मेरे ख्याल से बार्सा फैंस को करना चाहिए एट दिस मोमेंट, क्योंकि उसने रिडीम किया अपने आप को, उसने गेम प्ले दिखाया है यार। आप खा लो कसम और कह लो भाई कि अपन परफॉर्म ही नहीं करते हैं। लाइक हमारा रोनाल्ड कॉमेन टाइप का खेल चल रहा है कि अपन लीग भी बॉटल कर रहे हैं, यूसीएल तो बॉटल कर ही रहे हैं। रोनाल्ड कॉमेन को मैसी बचाया है, बस मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ। विदाउट मैसी रोनाल्ड कॉमेन तो भैया बार्सिलोना को टॉप 4 भी फिनिश नहीं करवा पाता, समझ रहे हो। वो मैसी के तुमको याद होगा बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, जिसमें ट्विटर में उसके फोटोज जो है वो छपते थे, 1 2 3 4 5 मैसी मैन ऑफ द मैच, 6 7 8 9 लगातार मैन ऑफ द मैच मैसी जीते जा रहा है। मैसी के चलते तो टॉप 4 फिनिश कर रहे थे हम। अगर मैसी नहीं रहता ना तो वो उसी सीजन भैया पार नहीं करवाता लेडी, तुम समझ। मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, चावी के ऊपर तो भाई मेरे को चावी आउट वाला तो सीन ही नहीं समझ में आ रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वी आर ऑन अ ग्रोथ विद चावी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एंड अपन फॉर श्योर यार, तुम देखना, पेशेंट रहो, कुछ उखाड़ लेंगे चावी के साथ। क्योंकि अपन ने आर्टेटा के साथ देखा यार, आर्सेनल में भैया आर्टेटा ने क्या कमाल का काम किया है। देखें आप 2 साल हो गए एंड आर्सेनल इज टॉप ऑफ द लीग एट दिस मोमेंट यार, एंड दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट मैन सिटी, लिवरपूल एंड एक्सेट्रा व्हाट नॉट माई। एंड आर्सेनल में देखो अब सिंस
आर्टेटा को उतना टाइम दिया गया, उतना पेशेंट रहे, फैंस तो खैर पेशेंट नहीं थे, लेकिन बोर्ड पेशेंट रही यार। आप देखें उसका जो प्रोजेक्ट था वो यंगस्टर्स के साथ, वो स्मिथ रो हो गया, मार्टिनेली हो गया, साका हो गया, एवरीबॉडी इज क्लिकिंग राइट नाउ, ओडेगार्ड हो गया भाई, सब क्लिक करने लगे क्योंकि साल भर 2 साल भर लगा उनको वो सिस्टम समझने में। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो रफीनिया लीड से आया है ना, 6-7 महीने हुए हैं, वो भैया रोनाल्डिनियो टाइप खेलने लग जाए। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यार वो 16 साल का गावी हर गेम में तुमको जो है वो चावी इनिएस्टा टाइप की वाइब्स दे। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एरिक गार्सिया भाई हर मैच में पुयोल बन के खेल जाए। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है मेरे भाई। और जब ये बड़े टीम्स होते हैं, बड़े गेम्स होता है, यूसीएल होता है, यूएल में भी बड़े अप टू टीम्स आ जाएंगे, तो भाई आप टेस्ट कर रहे हो फिर इन यंगस्टर्स को। तो हर साल का यही है। इस साल मैं बोल रहा हूँ लीग में फोकस करते हैं, क्योंकि लीग एक बहुत लंबा घोड़े का रेस है भाई, क्योंकि लीग में भाई टाइम लगेगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, लीग में टाइम लगेगा एलिमिनेट होने में। और अगर लीग में अभी रियल मैड्रिड 6 पॉइंट 8 पॉइंट ऊपर भी चले जाती है ना, तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे के गेम्स में वो एल्शे हो गई या जो भी हो गई भाई, उसके खिलाफ रियल मैड्रिड हार गई और इधर हम जीतते गए तो अपन टॉप कर लेंगे लीग को। तो लीग के ऊपर मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए फैंस को भी। जहाँ तक बात रही यूईएल मेरे ख्याल से यार इट्स अ वेरी गुड ट्रॉफी टू कम्पीट फॉर, क्योंकि आप देखें बहुत सारी टीम्स हैं राइट नाउ, इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स लिवरपूल, आर्सेनल और भी बहुत सारी टीम्स हैं यार, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यूईएल भी बहुत इजी नहीं है मेरे भाई। और यूईएल को राइट ऑफ करने वाले लोग यार, क्यों राइट ऑफ करना भाई, अगर 4th फिनिश करते यूसीएल में तो वो बहुत बड़ी बेइज्जती होती बार्सिलोना की कि अपन आउट ही यूरोपियन कंपटीशन से। एटलीस्ट यू आर कम्पीटिंग फॉर समथिंग, यू आर कम्पीटिंग फॉर अ ट्रॉफी अगेंस्ट दीज इलाइट टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग एंड अदर लीग्स एज वेल, यूवेंटस, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनके खिलाफ आप कम्पीट कर रहे हो एक ट्रॉफी के लिए। और ये ट्रॉफी जीतने के बाद चस्का लगेगा प्लेयर्स को, यू नो कि अपन ने इतनी मेहनत करी भैया ट्रॉफी जीतने में, और अपन जीते हैं तो फिर वो जीत इनके लिए कितनी बड़ी होगी, तुम ये समझो नहीं यंगस्टर्स के लिए। तो यूईएल ऐसे हल्का फुल्का चीज़ नहीं है भाई, यूईएल भी अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से भाई यू नो ये रियल मैड्रिड ने भैया आदत बिगाड़ दी है सभी फैंस की ओवर एक्सपेक्ट करने के लिए अपने क्लब से। हर क्लब रियल मैड्रिड नहीं होती है मेरे भाई, कि अपन लगातार यूसीएल जीत रहे हैं और हर साल फाइनल सेमीफाइनल पहुंच जा रहे हैं यूसीएल के। हर क्लब रियल मैड्रिड नहीं होती है। यू हैव टू बी यू नो वेरी मच श्योर अबाउट कि आपकी क्लब कैसी है कैसी नहीं है, और उस हिसाब से आप भैया अपने एक्सपेक्टेशंस रखो। रियल मैड्रिड की जो सस्टेनेबिलिटी है जो पापा पेरेस ने करी है भाई थ्रू आउट दी सीजन्स, वो इनक्रेडिबल है। रियल मैड्रिड का एक सीजन जाएगा डिप, उसके बाद उन लोग भाई संभाल लेंगे क्योंकि पापा पेरेस है। लेकिन उस लेवल पे दूसरे क्लब्स को पहुंचना, वो चाहे यूनाइटेड हो, वो चाहे बार्सिलोना हो, वो चाहे और भी कोई सी भी क्लब हो, टाइम लगेगा भाई, क्योंकि पापा पेरेस टाइप का आदमी नहीं है। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो दोस्तों, ठीक है। लेट्स बी रियल, लेट्स लिव इन दी वर्ल्ड जहाँ वी नो दी अपनी औकात की, अपन को पता है कि अपन क्या चीज़ जो है वो है, और उस हिसाब से जो है वो एक्सपेक्ट करो। लीग शुड बी दी नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एवरीवन मेरे ख्याल से। एंड यूईएल तो देख लेंगे भाई, वो यूईएल की ट्रॉफी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। बाकी ऑब्वियसली समर विंडो है, जनवरी विंडो है, वहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस है, इंप्रूवमेंट होगा। और जहाँ तक बात रही चाबी की, चाबी को सेट करना नहीं करना चाहिए, वो तुमको इस सीजन के आखिरी तक नजर आ जाएगा ना। तुम चाबी की अपॉइंटमेंट देखो शुरुआत से, तो तुमने देखा होगा कि भाई जब हम शुरुआत में मैक्स वीडियो बन रहा है ना, बदमाशी नहीं, चुप रहो, भूखा भूखी नहीं। तुम अगर चाबी की भाई साहब अपॉइंटमेंट के शुरुआत में बार्सिलोना की परफॉर्मेंस देखो और अभी देखो, तो है ना भाई प्रोग्रेस, है ना भाई डिफरेंस। पहला सीजन देखो लीग में और अब देखो लीग में, डिफरेंस है ना। तो वो आखिरी तक ना, इस सीजन के आखिरी तक समझ में आ जाएगा कि चाबी के साथ हमारी ग्रोथ है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर बोर्ड एक्ट कर सकती है। लेकिन आई एम श्योर अबाउट दिस कि भाई चाबी के साथ ग्रोथ होगा, पेशेंट रहो। आर्सेनल टाइप अपन्स भी जो है वो रिजल्ट यील्ड करेंगे। और बात रही यूसीएल की, यूरोपियन कॉम्पिटिशन की, आई कैन गारंटी यू दिस कि अगले सीजन अच्छा होगा। एटलीस्ट विल बी आउट ऑफ दिस राउंड ऑफ 16 वाला यू नो कहानी, वो ये तो ग्रुप स्टेज तो हो जाएगा, राउंड ऑफ 16 से भी अपन ऊपर जाएंगे अगले सीजन, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आई नो थोड़ा सा हिपोक्रेसी वाली बात हो गई कि अपन ने ट्रांसफर विंडो में इतनी अच्छी साइनिंग्स करके भी यही बात करी थी कि अपन तो कर लेंगे इस साल यूसीएल ऐसा वैसा ये वो, बट वही बात है कि मैंने भी ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था, आपने भी ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था। तो अपन को अपनी एक्सपेक्टेशंस को संभाल के रखना है मेरे भाई। अभी भी
अपन को ये चीज़ दिल में रखनी है कि हाँ हमारी टीम बहुत ज़्यादा यंग है, हमारी टीम यंगस्टर से भरी हुई है जिनको टाइम लगेगा चीज़ों को जो है वो भाई साहब सीखने में, समझने में, ठीक है। बाकी बात रही ट्रांसफ़र्स की और लीवर्स की, जो बंदे चिढ़ाएंगे कि भाई तुमने इतने सारे प्लेयर्स करे और ये वो, हाँ भाई खरीदे लेकिन खेलवा ही कहाँ पाए इंजरीज के चलते, ठीक है। रफीनिया था, हमारा फ्रैंक कैसी को भी समझ में नहीं आया, क्रिश्चियनसन भी इंजर्ड हो गया, कुंडे भी इंजर्ड हो गया, तो हमारे जो मेन प्लेयर्स थे जिनको हमने साइन किया था तो इंजर्ड ही हो गए थे भाई, तो अपन कैसे करें, है ना। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेस आउट, लेट्स फोकस ऑन लीग, लेट्स फोकस ऑन यूसीएल। अब फिर देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है।